FPS। हम सारे गेमर्स को ये FPS के बारे में कितना ही पता है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि FPS ज्यादा रहेंगे तो गेम प्ले बहुत स्मूथ चलेंगे। और हाँ, ये सही भी है, क्योंकि चाहे माइनक्राफ्ट हो या फिर कोई अदर गेम्स, अगर FPS से ज्यादा अच्छा नहीं मिलता तो गेम प्ले उतना स्मूथ नहीं चलता। अब देखो, लॉजिकली तो FPS का अलग अलग डिवाइस के ऊपर अलग अलग लिमिट्स रहता है, लेकिन अगर आप लोग YouTube ओपन करेंगे तो बहुत सारे क्रिएटर्स ये भी दावे करते हैं कि आपके डिवाइस का लिमिट से भी ज्यादा FPS आपको मिल सकता है। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि इतने सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स जो इतने सारे बातें बोल रहे हैं, क्या वो सच में लॉजिकली पॉसिबल है? क्या सच में माइनक्राफ्ट के अंदर मॉड्स या फिर किसी क्लाइंट्स के थ्रू खेलने पे FPS बूस्ट हो जाता है? खैर, यही सारी चीजें आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आप लोग का बहुत टाइम भी बच जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग ट्राई करिएगा इस वीडियो को अभी से लेकर एंड तक जरूर देखने का, और अगर हो पाए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे ये चैनल आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट की वजह से 50,000 माइलस्टोन कंप्लीट करने का आधे गोल को अचीव कर लिया। एंड इसके लिए आई रियली अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ यू गाइस। बट अभी आधे सब्सक्राइबर और भी बच रहा है, तो अगर हो पाए तो वो भी फटाफट कंप्लीट करवा दीजिए। और बाय द वे, बस और कुछ ही दिनों बाद इस चैनल पे भी कुछ क्रेजी सा चीजें आने वाला है, तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। ऑलराइट गाइस, बहुत भीख मांग लिया, अभी आज के टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। FPS, जिसका फुल फॉर्म है फ्रेम पर सेकंड। अगर आप लोगों को ये लगता है FPS सिर्फ गेम्स पर ही काम करता है, तो फिर आप गलत हो। आप लोग जो अपने डेली लाइफ में ये जो फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी डिवाइस अगर आप लोग यूज करते हो नॉर्मली, तो उसमें भी FPS मैटर करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, FPS का फुल फॉर्म है फ्रेम पर सेकंड, व्हिच मींस आपके डिवाइस पर सेकंड में कितना फ्रेम जनरेट करके दे रहा है, वही चीज आप लोगों को FPS के थ्रू दिखाता है। तो इसका मतलब अगर आपके डिवाइस में 60 FPS दिखा रहा है, व्हिच मींस तब आपके डिवाइस पर सेकंड में 60 फ्रेम को कैप्चर कर रहा है। एंड ऐसे ही 90 FPS, 30 FPS, 40 FPS, 10 FPS, 1, 2, 3, 4 जितने भी सारे आपको FPS दिखा रहा है, वो सारे FPS का मतलब यही होता है। एंड अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया FPS का मतलब क्या है, वो तो समझ गया, लेकिन कभी कभी जो FPS इतना गिर जाता है, इतना डाउन चले जाता है, उसका रीजन क्या है? तो देखो, कोई भी डिवाइस पे FPS जनरली ये 5 चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है। पहला है CPU, सेकंड है GPU, थर्ड है डिस्प्ले, फोर्थ है रैम, फिफ्थ है रोम या फिर SSD। अभी बहुत सारे लेजेंड बोलेंगे कि मदरबोर्ड कहाँ गया, तो देखो मदरबोर्ड बेसिकली इन सब का जोड़ने का काम करता है। ऑफ कोर्स मदरबोर्ड के बिना कुछ नहीं चलने वाला, बट भाई वो FPS में मैटर नहीं करता। ओके, तो अभी रैम और रोम, इनके बारे में तो आप लोग को पता है कि इनका काम क्या होता है। FPS में रैम और रोम उतना मैटर नहीं करता जितना ये बाकी 3 चीजें करता है। अब रैम का काम तो आप लोग को पता ही है, जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ मेरे FPS डाउन हो जाता है, क्योंकि ये रैम के कारण ही होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में लाइव स्ट्रीम का एप्लीकेशन भी चलता है, ऊपर गेम भी चलता है। लेकिन वही अगर मैं नॉर्मल गेम खेलता हूँ विदाउट लाइव स्ट्रीम पे, तो वहां पर मेरा FPS और भी ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त बैकग्राउंड में मेरे गेम के साथ साथ जो एप्लीकेशन चल रहा है ना, जिस एप्लीकेशन से मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो वो एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना, बैकग्राउंड में चलने के लिए जो स्टोरेज चाहिए होता है, वो रैम से ही काटता है। तो इसीलिए देखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेम खेलते वक्त अगर लैग करता है तो बैकग्राउंड में अगर इंस्टा, फेसबुक कोई खोल के रखे हो तो उसको बंद कर दो। और वही अगर बात करें रोम या फिर SSD के बारे में, तो ये बेसिकली गेम का डाटा को सेव करता है। लाइक अगर माइनक्राफ्ट के अंदर कोई वर्ल्ड बना के आप लोग उसको प्रोग्रेस करते हो, तो जितने भी सारे प्रोग्रेस होता है ना, वो सेव SSD या फिर रोम पे ही होता है। तो इसीलिए अगर रैम भर जाता है, फिर स्टोरेज फुल रहता है ना, तो इसीलिए गेम को वो चीज सेव करने में प्रॉब्लम होता है, तब जाके लैग देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी जो 3 चीज बज रहा है ना, CPU, GPU और डिस्प्ले, आप लोग बोल सकते हो कि इन तीनों के वजह से ही FPS एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं CPU के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी ये जो CPU यानी प्रोसेसर, इसका गेम के अंदर क्या काम होता है वो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। देखो, सिंपल भाषा में बोले तो CPU को आप लोग ब्रेन समझ सकते हो, मतलब इसके बिना कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं है। जैसे आप लोग माइनक्राफ्ट खेल रहे हो, चल रहे हो, मार रहे हो, पेड़ वेड़ काट रहे हो, एंटिटीज वगैरह को स्पॉन कर रहे हो, मार रहे हो, ये सारे के सारे जो चीज है ना, ये CPU के माध्यम से ही प्रोसेस होता है। अब ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे ये CPU का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के टाइम में तो सबका एग्जाम वगैरह चल रहा है, तो सोचो आप लोग किसी दिन एग्जाम देने गए हो, एंड उस एग्जाम पे जैसे आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिला, तो आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन पेपर तो बहुत ईजी है, तो इसलिए आप लोग बिंदास एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि सारे आंसर आपको पता है यार। तो इस एग्जाम्पल पे आप लोग अपने आप को CPU समझ लो, और जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग माइनक्राफ्ट का स्मूथ गेम प्ले समझ लो। मतलब आप लोगों ने उतना हाई सेटिंग नहीं किया, डिफॉल्ट में चला रहे हो, स्मूथ चल रहा है हर एक चीज, ज्यादा कुछ छेड़खानी कर नहीं रहे हो, एकदम सिंपल गेम प्ले जहां पर कुछ नहीं कर रहे हो, तो गेम एकदम मक्खन चल रहा है। लेकिन अभी आते हैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन पता चला कि आपके पास टाइम ही नहीं है। टोटल क्वेश्चन है 100, लेकिन आपके पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता होते हुए भी आप लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो यही सेम चीज होता है CPU पर भी। जब आप लोग बहुत सारा TNTs फोड़ देते हो, जब आप लोग बहुत सारा मॉब्स को एक ही जगह पर स्पॉन कर देते हो, एक ही जगह पर अगर बहुत सारा आइटम्स या फिर ब्लॉक्स गिरा हुआ रहे, XP वगैरह अगर एक ही जगह पर एकदम भर भर के रहे, तब जाके प्रेशर पड़ता है CPU पर। देखो, CPU के पास भी वो कैपेसिटी है कि सारे चीज को प्रोसेस करे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि CPU के पास भी टाइम नहीं रहता। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, FPS का मतलब है फ्रेम पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितना फ्रेम को कैप्चर करके वो डिस्प्ले को दे पा रहा है, वही चीज FPS के थ्रू दिखाता है। So that's why इस सिचुएशन पे CPU इतने सारे फ्रेम को कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि एक साथ इतने सारे चीज हो रहा है, उसके पास कैपेसिटी रहते हुए भी वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उतना फास्ट, उतना पावरफुल नहीं है। So that's why उस पॉइंट पे आपका CPU जितना फ्रेम को कैप्चर कर पा रहा है, वही आपको FPS के थ्रू दिखा रहा है। और एक साथ इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे चीज को प्रोसेस नहीं कर पाते बोल के आपके स्क्रीन में वो अटक
अटक के लैगी सा दिखाता है। जैसे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी टाइम कम की वजह से आप घबरा गए, पैनिक हो गए, वैसे यहाँ पर सीपीयू का सारी चीज प्रोसेस करने का कैपेसिटी रहते हुए भी टाइम कम की वजह से ये भी घबरा गए एंड लैगी सा चीज दे दिया। लेकिन वही अगर एग्जाम पे आपकी जगह पर अगर स्कूल का टॉपर बैठते तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। और वैसे ही सीपीयू के मामले में अगर कोई गेमिंग फोन या फिर गेमिंग डिवाइस का यहाँ पर सीपीयू रहता तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आई थिंक अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर पाया हूँ कि एफपीएस के मामले में सीपीयू या फिर प्रोसेसर का क्या काम होता है। तो अभी ये चीज तो क्लियर हो चुका है कि एक जगह पर अगर बहुत सारा मॉब्स, बहुत सारा आइटम्स, बहुत सारा चीजें एक ही जगह पर आ जाते हैं तो उसमें प्रोसेसर में प्रेशर पड़ता है। लेकिन जब माइनक्राफ्ट के अंदर कोई हाई एंड शेडर लगाया जाता है तब भी एफपीएस डाउन होता है। तो इसका रीजन क्या है? तो देखो, इसका रीजन है जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अभी नाम से तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इसका क्या काम हो सकता है। अभी सिंपल भाषा में बोले तो जीपीयू को आप लोग एक ग्राफिक्स डिजाइनर बोल सकते हो। बेसिकली जीपीयू का काम होता है आपके डिवाइस में ग्राफिक्स और तस्वीर को क्रिएट करना। अगर जीपीयू नहीं होगा तो फिर आपके डिवाइस ऑन तो होगा लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा। अगर कुछ दिखेगा तो वो मेरी फ्यूचर, सिर्फ अंधेरा। आप लोग अपने डिवाइस में जो कुछ भी देख रहे हो A to Z सब कुछ जीपीयू की वजह से ही हो रहा है। चाहे वो फोन में से सबसे पुराना नोकिया का कीपैड सेट हो या फिर सबसे महंगा कोई एक गेमिंग पीसी हो, आप लोग वहां पर जो कुछ भी स्क्रीन पे देखते हो ना वो जीपीयू की वजह से ही होता है। बस डिफरेंस यही रहता है कि लो क्वालिटी का जीपीयू लो क्वालिटी इमेज जनरेट करता है, हाई क्वालिटी का जीपीयू हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करता है। तो माइनक्राफ्ट गेम के अंदर जब आप लोग हाई क्वालिटी का शेडर लगा रहे हो, इसका मतलब आपका गेम का क्वालिटी जो पहले था वो थोड़ा सा इनहेंस हो रहा है शेडर लगाने के बाद। जैसे बहुत सारे लड़कियां फिल्टर लगा के गोरे होते हैं, वैसे ही माइनक्राफ्ट के अंदर शेडर लगा के माइनक्राफ्ट भी चमकने लगता है। अभी अगर आपके पास लो एंड जीपीयू रहेंगे तो इतना ज्यादा हाई क्वालिटी का शेडर को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। लाइक आप लोग खुद सोचो ना, एक तरफ है एक ऐसी क्रिएटर्स जो बस सिंपैथी मांग के वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ है एक ऐसी क्रिएटर्स जो दिन रात हार्ड वर्क करके वायरल हो रहा है। अभी अगर आप लोग वो सिंपैथी मांगने वाला क्रिएटर्स के पास जाके बोलोगे कि भाई थोड़ा सा मेहनत कर ले, तो वो करेगा नहीं ना। वो बोलेंगे ना बाबा ना, हमसे ना होगा मेहनत वहनत, हमारा तो भाई यही ठीक है। तो जीपीयू भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वो जैसा कंटेंट मतलब जैसे ग्राफिक्स के लिए बना है वैसे ही ग्राफिक्स में वो इजीली चल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग जानबूझ के उसको हाई एंड ग्राफिक्स चलाने के लिए बोलेंगे तो वो कैसे करेंगे भाई? उसको वो चीज आता ही नहीं है, वो उस चीज के लिए बना ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे भाई? तो इसीलिए तो ठीक से वो ग्राफिक्स को कैप्चर नहीं कर पाते। जो आप शेडर लगाते हो ना, जितना मस्त आप लोग को लगता है उतना वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर चाहे आपका प्रोसेसर जितना भी मक्खन चले, लेकिन अगर जीपीयू ही उस चीज को प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहे तो फिर फ्रेम को कैसे रेंडर करेंगे? तो हाई एंड शेडर लगाने पे आपका जीपीयू उस हाई एंड शेडर का तस्वीर को ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते बोल के आप लोग एफपीएस को डाउन करवा देता है। क्योंकि अगेन एफपीएस का मतलब ही है फ्रेम पर सेकंड। तो अगर फ्रेम ही जनरेट नहीं होगा तो पर सेकंड में क्या खाक भेजेंगे? तो आई थिंक अभी आप लोग जीपीयू का मतलब भी समझ चुके होंगे कि उसके साथ गेम का क्या कनेक्शन है और एफपीएस का क्या कनेक्शन है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये सीपीयू और जीपीयू के अलावा भी एफपीएस और एक चीज में मैटर करता है, वो है डिस्प्ले। आप लोगों को तो पता ही है डिस्प्ले का भी बहुत सारा वैरायटीज होता है, जैसे 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो ये जो डिस्प्ले का इतने सारे वैरायटीज होता है, इसका काम क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा ज्यादातर लोग ये बोलता है कि जितने ज्यादा हर्ट्ज का डिस्प्ले लोगे उतना आपका फोन स्मूथ चलेंगे। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि ज्यादा हर्ट्ज का डिस्प्ले लेने पे फोन क्यों स्मूथ चलता है? देखो, सीपीयू और जीपीयू तो फ्रेम जनरेट करके दे देता है, लेकिन डिस्प्ले में उस फ्रेम को कितना एफपीएस में दिखाना है वो डिपेंड करता है ये हर्ट्ज के ऊपर। अगर आपके डिवाइस में 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो मैक्सिमम एफपीएस 90 तक ही जाएंगे। एंड ऐसे ही 120 हर्ट्ज में 120 एफपीएस, 60 हर्ट्ज में 60 एफपीएस, तो ऐसे करके ही एफपीएस डिस्प्ले में काउंट होता है। अभी अगर आप लोग ज्यादा हर्ट्ज वाला डिस्प्ले लोगे तो वहां पर आप लोग को एफपीएस भी ज्यादा मिलेंगे, और अगर कम वाले लोगे तो एफपीएस कम मिलेंगे। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि ज्यादा हर्ट्ज का डिस्प्ले लो ताकि एफपीएस ज्यादा है, स्मूथनेस ज्यादा मिले। अभी मैंने बहुत सारे लोगों का ना कमेंट पढ़ा था, वो लोग क्लेम करता है कि पोजब लॉन्चर में 200-300 एफपीएस भी चले जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों का पॉकेट एडिशन में 90 एफपीएस से ज्यादा जा ही नहीं पाता। तो यहाँ पर बेसिकली दो रीजन है, पहला तो है बेडरॉक का लिमिटेशन, सेकंड तो आपका फोन का लिमिटेशन। अब ये तो पता है बेडरॉक या फिर पॉकेट एडिशन में रेंडर ड्रैगन आने के कारण जब आप लोग गेम डाउनलोड करते हो तो आपके डिवाइस के हिसाब से हर एक चीज को सेटिंग कर देता है। तो इस पॉइंट पे मैं आप लोग को बोलूंगा, इतने सारे जब लोग वीडियोस देखते हो ना जहां पर बोलते हैं एफपीएस बूस्ट कर देंगे, 200-300 एफपीएस ला देंगे पॉकेट एडिशन में, वो चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, पोजब लॉन्चर में वो चीज पॉसिबल है। वो क्यों मैं आप लोग को आगे बताता हूँ, बट पहले पॉकेट का समझता है, ठीक है? देखो, पॉकेट या फिर बेडरॉक एडिशन जब आप लोग डाउनलोड करते हो ना तो वहां पर वो रेंडर ड्रैगन के कारण आपका जो गेम है वो पहले से ही ऑप्टिमाइज हो जाता है। मतलब वो रेंडर ड्रैगन फिक्स कर देता है कि आपके डिवाइस में आपका गेम का मैक्सिमम सेटिंग कितना हो सकता है। एंड ये रेंडर ड्रैगन के फीचर्स इसीलिए ऐड किया गया है ताकि आपके डिवाइस के हिसाब से गेम चल पाए, ताकि आपके डिवाइस में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ना एनेबल हो जाए जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस में इफेक्ट पड़े। तो मेन पॉइंट यही है कि रेंडर ड्रैगन फिक्स कर देता है तुम्हारे डिवाइस को एनालाइज करके कि हाँ भाई इस डिवाइस में मैक्सिमम इतना तक ही एफपीएस जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि भाई तुम्हारे डिवाइस का कैपेसिटी उतना ही है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, मतलब 90 एफपीएस तक ही जाएंगे, तो उससे ज्यादा उम्मीद मत करो। और मॉड और क्लाइंट लगाने से एफपीएस बूस्ट नहीं होता, कुछ कुछ जगह पर एफपीएस जहां पर ड्रॉप हो जाते हैं, जैसे टीएनटी एक्सप्लोडेशन बोलो, पार्टिकल्स वगैरह बोलो, इसके कारण जो एफपीएस ड्रॉप हो जाता है वो सब जगह पर एफपीएस को बैलेंस रखने का काम करता है, ना कि एफपीएस को बूस्ट करके 200-300 लेके चले जाएंगे। तो भाई अगर आप लोग अभी भी यही सोचते हो कि आपके पॉकेट एडिशन के अंदर 200-300 एफपीएस आ जाएंगे तो फिर यार भगवान छोड़कर कोई समझा ही नहीं सकता आपको। तो यार चलो, पॉकेट एडिशन में तो ये चीज क्लियर कर दिया, लेकिन अभी आते हैं पोजब लॉन्चर या फिर पीसी वाले वर्जन को लेके। देखो, आज के टाइम में मैक्सिमम 500 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी मिलने लगा है मार्केट पे, एंड यही सबसे ज्यादा हर्ट्ज
हर्ट्ज का डिस्प्ले है आज के टाइम में, एंड ऑफ कोर्स ये कंप्यूटर के लिए, फोन के लिए नहीं है भाई, और ना ही लैपटॉप के लिए है। तो भाई ये क्यों नहीं है वो आप लोग अभी गेस करो, बाकी मैं इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट में दूंगा। तो देखो 500 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम 500 एफपीएस तक ही आएंगे, लेकिन सच बताए तो इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमारे प्यारे गूगल बाबा के हिसाब से हमारे जो इंसानी आंख है वो 30 to 60 एफपीएस तक ही महसूस कर पाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कर पाता है कोई। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि अगर आज तक सिर्फ 500 हर्ट्ज का डिस्प्ले या फिर मॉनिटर बना है, तो फिर माइनक्राफ्ट में जो लोग हाई एंड जीपीयू लगा के 1000 एफपीएस से भी ऊपर दिखाता है, उसका मतलब क्या है? अब देखो ये चीज थोड़ा सा समझने वाली बात है, चाहे पोजअप लॉन्चर हो या फिर माइनक्राफ्ट जावा एडिशन, आप जो गेम के अंदर एफपीएस को देखते हो ना F4 या फिर F3 बटन को दबाकर, वो बेसिकली आपके डिवाइस का सीपीयू और जीपीयू के हिसाब से दिखाता है। मतलब आपका सीपीयू और जीपीयू इतना पावरफुल है कि उतना एफपीएस तक प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप लोग जो एफपीएस एक्सपीरियंस करोगे ना वो आपके डिवाइस का डिस्प्ले के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी चाहे आपका डिस्प्ले 60 हर्ट्ज का हो, 70 हर्ट्ज का हो, या फिर 120 हर्ट्ज का हो, या फिर 500 हर्ट्ज का हो, आप लोगों को जो स्मूथनेस या फिर जो भी एफपीएस आप लोग एक्सपीरियंस करोगे ना वो आपके डिवाइस का डिस्प्ले के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी आप लोग पूछोगे कि भाई फिर इतना एफपीएस देने का क्या फायदा जब हम लोग उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे? तो इसका रीजन है बैलेंस का। देखो अगर आप लोग लो एंड जीपीयू और लो एंड सीपीयू से खेलोगे तो हो सकता है आपका जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है उससे भी कम एफपीएस देखने के लिए मिले, लेकिन वही अगर आप लोग हाई एंड सीपीयू जीपीयू यूज करोगे तो फिर आपका स्क्रीन का जितना रिफ्रेश रेट होगा ना वो कभी डाउन होगा ही नहीं, उतने तक ही मिलेंगे। एंड ये हाई एंड सीपीयू और जीपीयू के कारण आपका गेम का जो एफपीएस है 1000 तक जा रहा है, इसका मतलब अगर कभी भी किसी भी मूवमेंट पे एफपीएस डाउन हुआ तो फिर वो 1000 से माइनस होगा, ना कि आपका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट से माइनस होगा। आई नो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट मैं और आसान कर देता हूँ। सपोज दैट सोचो आप एक ऐसी जगह पर काम करते हो जहां पर पर डे आपको सैलरी मिलता है 1000 रुपए करके, लेकिन पर डे का आपका खुद का और घर का सब मिला के खर्चा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए होता है, उससे ज्यादा आप खर्च कर ही नहीं सकते हो। तो अभी आप लोग सोचो पर डे आप लोग 1000 रुपए कमा रहे हो और पर डे आपको 500 रुपए का ही सिर्फ खर्चा होता है, बाकी 500 आपका पर डे ऐसे ही जा रहा है। तो अभी किसी किसी दिन आपके दोस्त आपसे 200-300 रुपए मांग लेता है, तो 1000 रुपए में से 500 रुपए का तो आपका रोज का खर्चा होता है, उससे ज्यादा आप खर्च कर ही नहीं सकते हो, और बाकी 500 रुपए रोज ऐसे ही जा रहा है। तो अभी जो वो 500 रुपए रोज आपका बच रहा है ना, उनमें से अगर 200-300 रुपए अपने दोस्त को दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एफपीएस भी बेसिकली ऐसे ही कुछ काम करता है। यहाँ पर जो मैंने पर डे का 1000 का सैलरी बताया उसको आप लोग 1000 का एफपीएस समझ लो, और जो मैंने 500 रुपए का पर डे का खर्चा बताया ना आपका, उसको आप लोग 500 हर्ट्ज का डिस्प्ले का 500 एफपीएस समझ लो, और जो मैंने बताया ना कि 500 रुपए आपका ऐसे ही जा रहा है, तो उसको आप लोग इतना समझ लो कि 1000 एफपीएस में से 500 हर्ट्ज का डिस्प्ले में सिर्फ 500 एफपीएस मिल रहा है और 500 एफपीएस ऐसे ही शो कर रहा है। एंड देन जो मैंने बोला कि आपके दोस्त आपसे 200-300 रुपए मांग रहा है, तो इसको ना आप लोग कुछ ऐसे समझो, आप लोग नॉर्मल गेम को खेल रहे हो 1000 एफपीएस में, और अभी सोचो अचानक आपके गेम में किसी भी रीजन में ना 200-300 एफपीएस डाउन हो गया, तो अभी इसको ये समझो कि आपके दोस्त आपसे 200-300 रुपए मांग रहा है। तो जैसे आपका सैलरी में से भी अपने दोस्त को जब 200-300 रुपए दिया था आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आपका पर डे का खर्चा सिर्फ 500 रुपए था, वैसे ही 1000 में से भी अगर 200-300 एफपीएस डाउन हो जाता है तो फिर 500 हर्ट्ज डिस्प्ले वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उतना ही स्मूथ मिलेगा। तो यार देखो गेमिंग के लिए अगर आप लोग 120 हर्ट्ज का भी डिस्प्ले लेते हो ना तो वहां पर भी गेमिंग स्मूथ चलेंगे, और ये हाई एंड सीपीयू जीपीयू इसीलिए लगाया जाता है ताकि हम लोग गेमिंग को बहुत हाई लेवल का सेटिंग में एक्सपीरियंस कर पाए। हम लोग जो स्मूथनेस स्क्रीन पे देख रहे हैं ना वो बेसिकली स्क्रीन का जितना रिफ्रेश रेट है उतने तक ही देख रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोग देख नहीं पा रहे। बाकी सीपीयू जीपीयू हाई एंड लगाया गया है ताकि गेम का सेटिंग को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, गेम को अगर हाई क्वालिटी में हम लोग एंजॉय करना चाहेंगे, तब जाके स्क्रीन का जितना रिफ्रेश रेट है उससे कम एफपीएस ना आ जाए, क्योंकि जितना हम लोग क्वालिटी को बढ़ाते रहेंगे, जितना हम लोग प्रोसेसर और जीपीयू में प्रेशर डालेंगे, उतना ही एफपीएस डाउन होते रहेंगे। लाइक अगर आप लोग के पास बहुत तगड़ा जीपीयू है, माइनक्राफ्ट नॉर्मल में ही उसमें 1000-2000 एफपीएस दे रहा है, एंड जब आप लोग माइनक्राफ्ट में हाई क्वालिटी का कोई शेडर को डालोगे तो उस साइड से जीपीयू ना एफपीएस को डाउन करते रहेंगे। अभी रीजन तो आप लोग समझ गए, हाई क्वालिटी चीजें रेंडर करना पड़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा एफपीएस वहां पर डाउन होते रहेंगे, लेकिन जैसे ही डिस्प्ले का जितना रिफ्रेश रेट है उससे भी नीचे एफपीएस आ गया तो फिर आप लोग को वहां पर लैग देखने के लिए मिलेंगे। खैर अभी तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आपके गेम के अंदर जो एफपीएस दिखाता है वो बेसिकली आपका डिस्प्ले का एफपीएस नहीं होता, वो बेसिकली आपका जीपीयू और प्रोसेसर कितना एफपीएस आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा है वो वहां पर दिखाता है। और जावा और पोजअप दोनों ही सेम है तो पोजअप में भी ये सेम चीज ही दिखाता है, बट डोंट वेरी, जितना भी एफपीएस दिखाए एक्सपीरियंस तो आपका डिवाइस का रिफ्रेश रेट के जैसे ही होने वाला है। ओके, तो आई थिंक अभी एफपीएस को लेकर जितने भी सारे डाउट्स, जितने भी सारे सवाल, जितने भी सारे कंफ्यूजन थे वो सारे के सारे तो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। एंड आई नो वीडियो 14 मिनट के आसपास होने जा रहा है, बट देखो मेरे को क्लियर करना था, बहुत सारे लोग इस चीज में डाउट में रहते थे एंड बहुत सारे लोग फालतू का टाइम वेस्ट करते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक हेल्पफुल वीडियो हो सकता है, तो मैंने तो बता दिया। अभी अगर आप लोग फिर भी नहीं समझे तो यार और कैसे समझाओ मेरे को नहीं पता, मैंने लिटरली जितना इजी वे में हो सके उतना इजी वे में समझाने की कोशिश किया। अभी अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो भगवान ही जाने कैसे समझोगे आप। बाकी अगर आप लोग इतने दूर वीडियो को देख रहे हो तो यार इन्फॉर्मेटिव तो लग रहा होगा ना, इतने सारे चीजें समझाया तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है ना दोस्त, तो एक लाइक कर दो यार। और आई डोंट नो इतने बड़ा वीडियो को यहाँ तक भी देख रहा होगा, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो नीचे के कमेंट एक कर दो यार #FPS बोलकर, ताकि यार मेरे को भी समझ में आए कि मेरे वीडियो भी कोई लास्ट तक देखते हैं यार। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, 50 के पहुंचा दो यार, अभी इतने दूर देख रहे हो अब तो कर दो सब्सक्राइब दोस्त। यार इसी के साथ आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलता हूं मैं आप लोगों से वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए स्टे सेफ, अलविदा। क्या जोक मारा भाई।